अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस जुमला। जुमला असल में होता क्या चीज़ है। तो देखिए, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उस वक्त हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी स्पीक्स और राइट वी यूज़ वर्ड्स। तो उस वक्त हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वही अल्फाज हम एक ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या कहते हैं? कंप्लीट सेंस। जुमला हमें क्या देता है? कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मानी देता है, मुकम्मल मानी देता है। सही है, उसको हम जुमला कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसकी डिफिनेशन हमने तारुफ इसका ये लिखा है। डिफिनेशन जिसको कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का वो मजमूआ विच गेव अस कंप्लीट सेंस, जो हमें एक मुकम्मल सेंस दे दे या मीनिंग दे दे या एक कंप्लीट आइडिया दे दे, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसको जुमला कहा जाता है। A group of words which gave us complete sense, meaning और idea is known as sentence। उसको हम क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हॉकी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हॉकी खेलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग हॉकी, ये हमारे पास एक प्रेडिकेट है। इस चीज़ के ऊपर हम बाद में बनाएंगे एक वीडियो लेक्चर। पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं, ये प्लेइंग जो हमारे पास वर्ब है। तो एक जुमले के अंदर उसके मुकम्मल होने के लिए वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन होना लाजमी है। इसके बाद देखिए, ये नंबर 2 पे क्या है? शी इज़ अ टीचर, वो एक उस्तानी है। सही है। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? शी, और टीचर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉरी, ये भी हमारे पास सब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पे इज़ जो है वो मेन वर्ब का काम करता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, मतलब हमारे मुल्क जो है वो साथ साथ डेवलप हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या है? कंप्लीट सेंस दे रहा है। यही जुमला भी हमारा क्या है? कंप्लीट सेंस दे रहा है। दे प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। द अर्थ इज़ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन क्या है? सूरज के इर्द गिर्द मूव करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो ये हमारा क्या है? ये 6 जुमले की है क्या थे हमारे पास? एक कंप्लीट सेंस देने वाले जुमले थे। तो यही एग्जांपल्स है सेंटेंस की। ठीक है। इसके बाद देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमले की अक़साम। सेंटेंस हैज़ 2 काइंड्स, जुमले के 2 अक़साम है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारे पास कितने हैं? 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से हमारे पास 4 काइंड्स आते हैं। सबसे पहले क्या? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर 2 पे हमारे पास क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सही है। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट, जो हमारा क्या करे? एक स्टेटमेंट बना है। और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सही है, उसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव के सेंटेंस कहते हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट बना है, इतनी लंबी, बीच में 2-3 जुमले ना है, बिल्कुल सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट बना है। जैसा यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। दिस इज़ अ टेबल, ये एक टेबल है। यहाँ पे सिंपल एक आइडिया दे रहा है। ठीक है, ना इसमें कोई कम्बिनेशन है ना और कुछ। 2 सेंटेंस कोई 2 सेंटेंस है, सिर्फ एक सेंटेंस है। एक सिंपल मैसेज डिलीवर कर रहा है। ही इज़ माई ट्यूटर, वो मेरा ट्यूटर है, उस्ताद है। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मेरा अब्बू एक ईमानदार आदमी है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या था? डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, जो स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट को शो करे, एक्सप्रेस करे। अब नंबर 2 पे हमारा जो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन पूछे। सही है, एक क्वेश्चन जिसके अंदर क्वेश्चन पाया जाए, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, नोट क्या है? क्वेश्चन मार्क्स। ये जो क्वेश्चन मार्क है विल बी पुट अप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। किसी उसी सेंटेंस के एंड में हमने क्या करना है? ये क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। सही है।
तब ये जाके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब देखें, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक तालिब इल्म है? ये हमने सवाल पूछा तो हमने लास्ट में क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक हो गया ये। अच्छा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? ये भी हमारा क्या एक सेंटेंस वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस था, तो हमने क्या किया? लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाए। ठीक हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इसके बाद हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करे, सही है, कमांड, एक कमांड को या एन इंटरी या किसी दुआ को, इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वेलकम द न्यू स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं। ठीक हो गया, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। गेट आउट द क्लास, क्लास से बाहर निकलो, ये हमारा क्या कमांड है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ये भी हमारा क्या कमांड है। मे यू लीव लॉन्ग होगा, ये सेंटेंस एग्जांपल, मे यू लीव लॉन्ग, ये हमारे पास क्या एक दुआ है, बेस्ट विशेस है। ठीक हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम बेस्ट विशेस या किसी कमांड को एक्सप्रेस करें। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, हमारे इमोशंस को क्या करें? एक्सप्रेस करें, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। नोट इसका क्या है? इसका भी नोट हो गया। देखो, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, विल बी पुट अप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, या शुरू में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। अब देखिए एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हियर, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया। ठीक है, ओह, ये भी हमारे पास क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स की बात है, इसको हमने एक्सक्लेमेटरी क्या किया है? मार्क लगाया। ये ओ हमारे पास क्या इमोशनल फीलिंग है। ठीक हो गया, तो हमने ओ अचानक, मतलब इसके बाद हमने क्या किया? पुटअप किया एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को। अली लॉस्ट हिज बैग, अली ने अपना बैग खो दिया, तो ये हमारा क्या था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे पास कितने 4 किस्म के आते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे पास 4 टाइप्स है सेंटेंस के। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हमारे पास 4 किस्म के जुमले बनते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब देखो, सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस इज़ वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट, जिसके अंदर वन सब्जेक्ट पाया जाए एंड वन प्रेडिकेट, और वन प्रेडिकेट पाया जाए, एक ही प्रेडिकेट पाया जाए, या और अ सिंपल सेंटेंस इज़ वन विच हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, जिसके अंदर सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब हम बाद में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक डेफिनेशन, आपको सिंपल डेफिनेशन शो किया है कि एक सिंपल सेंटेंस के अंदर जिसमें एक वन सब्जेक्ट हो, वन प्रेडिकेट हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या था हमारे पास? सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे आई, मैं, मतलब एक ही सब्जेक्ट है। वांट टू गो होम, ये हमारे पास क्या है? पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। ठीक हो गया। नंबर 2 पे देखें, वी लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, हम न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, ये हमारे पास क्या है? पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है। अब देखो, ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। इन 2 सेंटेंस जो ऊपर दिए हैं एग्जांपल्स, इनमें देखो हर एक अपना एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, अपना प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट, एक ही प्रेडिकेट। ये हमारा क्या था? सिंपल सेंटेंस था। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? अ कंपाउंड सेंटेंस इज़ वन मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लासेस। एक कंपाउंड सेंटेंस वो है जिसके अंदर दोनों जो हमारे पास मेन क्लासेस हो या प्रिंसिपल क्लासेस हो, जो इंडिपेंडेंट हो, सही है, दोनों हो 2 जुमले लेकिन इंडिपेंडेंट हो, और वो मिलाए किससे? वो ज्वाइन हो दोनों एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के ज़रिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल में क्या कहता है? आई लव रीडिंग बुक्स, मैं बुक्स पढ़ना पसंद कर रहा हूँ। एंड शी लव्स रीडिंग न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद कर रही है। अब यहाँ पे इन दोनों जुमलों को मिलाया किसने? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, एंड ने मिलाया। ठीक हो गया। ही वांट्स टू प्ले, वो खेलना चाहता है, बट
दे वांट्स टू गो शॉपिंग, लेकिन वो शॉपिंग करने जाना चाह रहे हैं। अब वो क्या मुराद है, मतलब उसके दोस्त शॉपिंग पे जाना चाह रहे हैं। शी रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ती, सो बस शी वॉन द रेस, बस उसने क्या किया, रेस को जीता है। अब देखो यहाँ पे द कंजक्शंस वर्ड्स, अब यहाँ पे कौन से कंजक्शन वर्ड्स यूज़ हुए, एंड बट सो ETC, मतलब इस तरह की जो कंजक्शन वर्ड्स यूज़ होते हैं, यूज टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जो ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, कंपाउंड सेंटेंस था। और उसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहता है, अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विथ वन इंडिपेंडेंट क्लास, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास हो एंड एट लीस्ट वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस हो, उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, आई स्टडीड हार्ड, मैंने सख्त मेहनत की या बहुत पढ़ा, बिकॉज आई वांट टू पास एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पास किया है, एग्ज़ाम पास करना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एक डिपेंडेंट क्लास है, और उन दोनों को मिलाया किसने, सब ऑर्डिनेटेड कंजक्शन ने, बिकॉज ने। सिंस यू हेल्प्ड आउट, जब से आपने मदद करना चाहा, वी कम्प्लीटेड एवरीथिंग्स इन टाइम, हमने हर चीज़ को क्या किया था, टाइम पे कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे भी एक डिपेंडेंट क्लास है, एक और इंडिपेंडेंट क्लास है। वी कम्प्लीटेड एवरीथिंग्स इन टाइम, ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। यू हेल्प्ड आउट, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। हियर बिकॉज एंड सिंस इज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये दोनों क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ये चीज़ याद रखना कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ होते हैं। दो जुमलों को मिलाने के लिए, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को मिलाने के लिए कौन से कंजक्शन यूज़ होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला आता है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, अब देखो, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस के एक किस्म है, दैट कंटेंस वन और मोर डिपेंडेंट क्लास, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास हो, और टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो, या मेन क्लास जिसको कहते हैं, एंड ज्वाइंड बाय कंजंक्शन, और एक कंजंक्शन के ज़रिए उसको मिलाया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखें, कैट डजंट लाइक कार्टून्स, कैट क्या करती है, कार्टून्स पसंद नहीं करती, बिकॉज दे आर लाउड, सो शी डजंट वॉच देम, वो उनकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है, इसलिए वो क्या करती है, देखना पसंद नहीं करती। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कैट डजंट लाइक कार्टून्स। देखो, इन दिस सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, यहाँ पे क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है एंड वन डिपेंडेंट क्लास, एक डिपेंडेंट क्लास है। द डिपेंडेंट क्लास बिकॉज दे आर लाउड, ये हमारे पास क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है। कांट स्टैंड ऑफ इट्स ओन, ये खुद मतलब अपने बलबूते पे खड़ा जो जुमला मुकम्मल नहीं कर सकता है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लास है। इट इज़ डिपेंड एज यू हैव प्रॉबली फिगर आउट, द इंडिपेंडेंट क्लास कैट डजंट लाइक कार्टून्स, इंडिपेंडेंट क्लास इस जुमले के अंदर कौन सा है, कैट डजंट लाइक कार्टून्स, सही है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। एंड शी डजंट वॉच देम कैन बी कंप्लीट सेंटेंस ऑन देयर ओन, ये दोनों क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस है। ठीक हो गया, और इनको मिलाने के लिए कौन सा कंजक्शन हमारे पास यूज़ हो गया है, सो, ये हमारे पास क्या है, ये कंजक्शन यूज़ हुआ। ठीक हो गया, सो कंजक्शन है। अब नंबर 2 पे देखो, नंबर 2 एग्जांपल हमारा जो था, द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, सो द कैट रन अवे एंड आई कुडंट कीप अप, सो आई स्टॉप्ड। ये हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट क्लास है, दो इंडिपेंडेंट क्लास है इसके अंदर भी। द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, कुत्ता भौंकना शुरू हो गया, द कैट रन अवे, बिल्ली वहाँ से भाग निकली, एंड आई कुडंट कीप अप, मैंने उसको रोक नहीं सका, सो कुडंट कीप अप, सो आई स्टॉप, तो इसलिए मैं रुका। बोथ ऑफ दिस एग्जाम्पल्स कंटेंस लिटिल वर्ड्स, यहाँ पे क्या है, दोनों ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने के लिए जो वर्ड्स यूज़ हुआ था, सो और एंड, इसके अंदर एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग क्लासेस में कहते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास किसके एग्जांपल थे, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल थे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी, इस सेंटेंस और इसके एग्ज़ाम
तो आने वाला वीडियोस में इंशाल्लाह ताला हम ये सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़ेंगे कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने हैं। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियोस बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे।